तो बचपन से हमेशा एक ही चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि बड़े होके तुमको गवर्नमेंट जॉब करना है। यहाँ तक कि लोगों की शादी तक इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी जॉब में जाएंगे, कि किस पोस्ट के हिसाब से कितनी डाउरी ली जानी है। क्योंकि शायद वो अगर इस बात को बताने बैठ गए तो आधे से भी ज़्यादा लोग कोचिंग करने कभी आएंगे ही नहीं उनकी कोचिंग में। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो एक सवाल हमेशा आपके मन में रहता है कि मुझे कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और जब आप टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हो तो उसमें वो टॉपर्स कहते मिलेंगे कि हमने एग्जाम को सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है। उसके बावजूद भी कोचिंग के एड्स में आप उनके फोटोज को पाएंगे। जब भी आप अपने कहीं घर से बाहर ट्रैवल कर रहे होंगे तो जगह जगह होर्डिंग्स पे आपको उनके फोटोज दिखाई दे जाएंगे, जबकि वही कैंडिडेट्स अपने इंटरव्यू में कह रहे होंगे हमने तो एग्जाम को अपने सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है। तो फिर आखिर सच है क्या? ये कोचिंग इंडस्ट्रीज आपको किस तरीके से बेवकूफ बनाती हैं, ये सारी चीजें आज मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहली चीज है ऑब्सेशन विद गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं या पुअर बैकग्राउंड से आते हैं और अगर किसी दूर दराज के इलाके में आप रहते हैं तो ये बात आप जानते होंगे कि गवर्नमेंट जॉब्स का जो क्रेज होता है वो कितना ज्यादा होता है लोगों के बीच। यहाँ तक कि ये भी देखा जाता है अगर पियोन की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं तो उसमें पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स तक फॉर्म भरते हैं। तो बचपन से हमेशा एक ही चीज को ध्यान में रखा जाता है कि बड़े होके तुमको गवर्नमेंट जॉब करना है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को, यानी आईएएस। यहाँ तक कि लोगों की शादी तक इस चीज पे डिपेंड करती है कि वो कौन सी जॉब में जाएंगे। यहाँ तक कि लोग ये तक डिसाइड कर लेते हैं कि किस पोस्ट के हिसाब से कितनी डाउरी ली जानी है। तो इंसान के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि मैं कैसे गवर्नमेंट जॉब को ले सकता हूं और इस जॉब को लेने के लिए सबसे आसान रास्ता मेरे लिए क्या होगा। तब एंट्री होती है कोचिंग्स की। दूसरी चीज है व्हाट कोचिंग्स आर नॉट टेलिंग यू। जनरली कोचिंग सोशल मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करती है। उसमें अपने वीडियोस और रील्स दिखाए जाते हैं जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको बस चंद किताबें पढ़नी है, उसके बाद आपको एक जिले का मालिक बना दिया जाएगा, राजा बनो राजा, इस टाइप के आपको डायलॉग्स बोले जाएंगे जिससे एक मिडिल क्लास बच्चा सोचेगा जिसने शायद अपने जीवन के स्टार्टिंग से बहुत खराब समय देखा होता है। उसके बाद जब वो ऐसी वीडियोस देखता है, ऐसी बातों को सुनता है तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज आती है कि अगर मेरी कोई स्थिति चीज बदल सकती है तो सिर्फ ये गवर्नमेंट जॉब है मेरी। और मिडिल क्लास पेरेंट्स इसी उम्मीद में अपना अहम पैसा अपने बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, इसी उम्मीद में कि कल हमारा बेटा कलेक्टर बन के आएगा और सारी स्थिति बदल देगा, और अहम पैसे को दे देते हैं कोचिंग्स को, और यहीं से खेल शुरू होता है। जब मैंने कुछ एस्पिरेंट्स से बात करी तब मुझे पता चला कि अगर आप एक यूपीएससी के एस्पिरेंट हैं और आप दिल्ली के अंदर तैयारी करते हैं किसी कोचिंग के अंदर, रहना, खाना, ट्रैवलिंग, ये सारा मिला के अराउंड 5 लाख रुपीज का खर्च आता है मिनिमम। अगर आपकी फीस सबमिट नहीं है कोचिंग्स के अंदर तो आपको 10 बार बताने के लिए फोन आ जाएगा कि आपकी फीस सबमिट नहीं है, आप अपनी फीस सबमिट करा के रिसिप्ट ले लीजिए। लेकिन ये बात ये लोग कभी नहीं बताएंगे कि आपके इस एग्जाम में सिलेक्ट होने के चांसेस हैं कितने, और उन्होंने क्या गारंटी ली है कि वो आपको सिलेक्ट करवा देंगे। क्योंकि शायद वो अगर इस बात को बताने बैठ गए तो आधे से भी ज्यादा लोग कोचिंग करने कभी आएंगे ही नहीं उनकी कोचिंग में। यूपीएससी में अराउंड 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से 5 लाख लोग सिर्फ प्रीलिम्स देने आते हैं, और प्रीलिम्स में सिलेक्ट होकर 14,000 लोग मेंस लिखते हैं, और 14,000 में से भी तकरीबन 3,000 लोग इंटरव्यू के लिए अपीयर होते हैं, जिसमें से भी टॉप के 180 जो कैंडिडेट्स होते हैं वही आईएएस बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर आप कैलकुलेट करें तो आपके यूपीएससी में सिलेक्ट होने के चांसेस 0.02% हैं, जो कि एक हार्श रियलिटी है। देखिए, आपको रिस्क लेना आना चाहिए, एट द सेम टाइम आपको कैलकुलेटिव भी होना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग बात करते हैं साथ ही साथ प्लान बी की, जिसमें कोई बुराई नहीं है, और जल्द ही मैं इसी टॉपिक पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा प्लान बी पर। और अगर एक एस्पिरेंट फेल हो जाता है एग्जाम में तो बहुत ही फेमस जुमले चिपकाए जाते हैं इन कोचिंग्स के द्वारा, क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। ये बात कह के निकल जाने वाले लोगों को ये बात नहीं पता होती कि कितने खून पसीने की कमाई और अपना कीमती समय एक एस्पिरेंट ने लगाया था इस तैयारी में, इसी उम्मीद में कि अगर मैं इस कोचिंग में एडमिशन लूंगा तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो जाते हो तो यही कोचिंग्स आपका जगह जगह फोटो लगाकर प्रमोशन करेंगे अपनी कोचिंग्स का, होर्डिंग्स पे, एडवर्टीजमेंट्स में, पैम्फलेट्स पे, अपनी मैगजीन्स में, और न जाने कहां कहां। और वहीं अगर आप एक फेल्ड एस्पिरेंट हो तो ये कोचिंग्स, जिससे कि आप किसी और कोचिंग को ज्वाइन ना कर लो, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दोबारा से अपनी कोचिंग को ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगी। अगर आप एक फेल्ड एस्पिरेंट हो तो फिर आप कोचिंग को पैसा दोगे एक रिपीटर बनकर, और अगर आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट हो तो फिर आप कोचिंग के लिए एडवर्टीजमेंट का काम करोगे, जिससे कि और बच्चे कोचिंग को ज्वाइन करेंगे और पैसा देंगे। जो बड़ी बड़ी कोचिंग के मालिक हैं वो कभी नहीं चाहेंगे उनके बच्चे यूपीएससी की तैयारी करें, क्योंकि उनको पता है कि एग्जाम देते देते मेंटल हेल्थ कितनी पुअर हो जाती है
एक कैंडिडेट की। और रिश्तेदार तो दूर की बात है, इंसान अपने पेरेंट्स से नजर मिलाने में डरता है फिर। और तीसरी चीज है, डज टॉपर लाई टू अस अबाउट सेल्फ स्टडी। जब आप किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हो तो उसमें वो बोलता है कि मैंने सेल्फ स्टडी की है, एक ही रिसोर्स से पढ़ाई की है। और जब आप अपने घर से बाहर निकलते हो और होर्डिंग पे किसी कोचिंग का ऐड देखते हो तो फिर आपको उसी टॉपर का फोटो दिखाई देता है। वो छोड़िए, आप अगर और किसी कोचिंग का ऐड भी देखोगे तो फिर वही टॉपर का फोटो आपको उन सारे एड्स में मिल जाएगा। आखिर इसके पीछे का सच क्या है? कौन झूठ बोल रहा है, कोचिंग्स या फिर टॉपर्स? एक्चुअली यहाँ पे एक बहुत ही इंटेलिजेंट टेक्निक यूज करी जाती है कोचिंग्स के द्वारा। यूपीएससी की फाइनल स्टेज यानी कि इंटरव्यू राउंड तक तकरीबन 3000 लोग पहुंचते हैं और इन्हीं 3000 लोगों को कोचिंग्स के द्वारा फ्री मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम प्रोवाइड करवाया जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि फाइनल लिस्ट में 1/3 कैंडिडेट्स यानी कि 1000 कैंडिडेट्स 3000 में से पक्का सिलेक्ट होने वाले हैं। और इस प्रोग्राम का फ्री नेचर अट्रैक्ट कर लेता है उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने सेल्फ स्टडी से प्रीलिम्स और मेंस क्लियर किया होता है, जिसका सीधा सीधा फायदा उस कोचिंग को मिल जाता है। क्योंकि वही कैंडिडेट जब सिलेक्ट हो जाता है तो कोचिंग्स उसी का एडवर्टीजमेंट लगाकर प्रमोट करती हैं अपनी कोचिंग को, और उसके नीचे लिखती भी नहीं है कि उसने सिर्फ इंटरव्यू प्रोग्राम ज्वाइन किया था। तो एट द एंड आखिर इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? इस वीडियो का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी ना करें। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि आप अपना इंपॉर्टेंट पैसा, अपना अहम पैसा इन कोचिंग्स में इन्वेस्ट ना करें, और उसी चीज के लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ एक मोबाइल के ऊपर कर सकते हो, और आप अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो ना जाने कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस एग्जाम को प्योरली सेल्फ स्टडी से क्लियर किया है और गाइडेंस के लिए उन्होंने ऑनलाइन रिसोर्स को यूज किया है। और इतने सारे फ्री रिसोर्सेज, फ्री मटेरियल अवेलेबल हैं ऑनलाइन। आपको अपना डेटा पैक हटाकर आपको 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर जहां पे कैंडिडेट दिल्ली के अंदर रहता है वो अराउंड 5 लाख रुपीस खर्च कर देता है 1 साल के अंदर। वहीं आप अपने घर पे रहकर अपनी फैमिली के साथ पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, सिर्फ अपने घर पे बैठकर। आपको अपने कमरे के बाहर कदम रखने की जरूरत भी नहीं है। बस कुछ प्रॉमिस हैं जो आपको अपने आप से करने चाहिए। पहला कि आप डेली एक्सरसाइज करेंगे एटलीस्ट 30 मिनट्स, और कभी भी अपनी मेंटल हेल्थ को पुअर नहीं होने देंगे। कभी भी आप सोशली बिल्कुल कट ऑफ होकर नहीं बैठेंगे। हर चीज़ को आप करेंगे, लिमिटेड करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, हमेशा आप डिसिप्लिन रहेंगे। और आप कैसे डिसिप्लिन रह सकते हैं ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और बहुत से लोगों को ये डर रहता है कि बहुत कंपटीशन है एग्ज़ाम के अंदर, उसके लिए आप इस वाली वीडियो को देखिए, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपका कोई कंपटीशन होता ही नहीं है, आप ही सबसे बड़े कंपटीशन होते हो अपने। और इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।